आज हम पढ़ने वाले हैं रणथंभौर किले के बारे में, मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। रणथंभौर किला दिल्ली मुंबई रेल मार्ग के सवाई माधोपुर स्टेशन से 13 किलोमीटर दूर रन और थंब नाम की पहाड़ियों के बीच समुद्र तल से 481 मीटर ऊंचाई पर 12 किलोमीटर की परिधि में बना एक किला है। किले के तीनों ओर पहाड़ों में प्राकृतिक खाई बनी है, जो इस किले की सुरक्षा को मजबूत कर अजेय बनाती है। यूनेस्को की विरासत संबंधी वैश्विक समिति की 36वीं बैठक में 21 जून 2013 को रणथंभौर को विश्व धरोहर घोषित किया गया। ये राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। आइए बात करते हैं इस किले के इतिहास के बारे में। इस किले का निर्माण 944 ईस्वी में चौहान राजा रणथान देव ने बनवाया था और उसी के नामानुसार इसका नाम रणथंभौर रखा गया, जो अभी में रणथंभौर हो गया है। रणथंभौर का किला चंदेल रावण जेता ने बनवाया था। अधिकांश इतिहासकारों की मान्यता है कि 8वीं शताब्दी के लगभग महेश्वर के शासक रांतिदेव ने इस किले का निर्माण करवाया था और उसके बाद से उनके कई उत्तराधिकारियों ने रणथंभौर किले के निर्माण की दिशा में योगदान दिया। अबुल फजल ने इसके बारे में कहा है कि अन्य शब्द राव हम्बीर देव चौहान की भूमिका इस किले के निर्माण में प्रमुख मानी जाती है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1300 ईस्वी के दौरान किले पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में विफल रहे। 3 असफल प्रयासों के बाद उनकी सेना ने अंततः 1 जुलाई 1301 में रणथंभौर किले पर कब्जा कर लिया। 3 शताब्दियों के बाद अकबर ने किले का पदभार संभाला और 1558 में रणथंभौर राज्य को भंग कर दिया। 18वीं सदी के मध्य तक किले मुगल शासकों के कब्जे में रहे। 18वीं शताब्दी में मराठा शासक अपने शिखर पर थे और उन्हें देखने के लिए जयपुर के राजा सवाई माधो सिंह ने मुगलों को किलों को उनके पास सौंपने का अनुरोध किया था। सवाई माधो सिंह ने फिर से पास के गांव का विकास किया और इस किले को दृढ़ किया और इस गांव का नाम बदलकर सवाई माधोपुर रखा। अगर हम बात करें इसके शासकों की, तो 1192 में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी से हारने के बाद दिल्ली की सत्ता पर पृथ्वीराज चौहान का अंत हो गया और उसके पुत्र गोविंद राज ने रणथंभौर को अपनी राजधानी बनाया। गोविंद राज के अलावा वाल्हण देव, प्रहलादन, वीर नारायण, वाग्भट, नाहरदेव, जयमित्र सिंह, हमीर देव, महाराणा कुंभा, राणा सांगा, शेरशाह सूरी और अलादीन खिलजी, राव सुरजन हांडा और मुगलों के अलावा आमेर के राजाओं आदि का समय समय पर नियंत्रण रहा। लेकिन ये किला हमीर देव के शासन काल में ज्यादा प्रसिद्ध रहा। हमीर देव का 19 वर्षों का शासन इस दुर्ग का स्वर्णिम युग था। हमीर देव चौहान ने 17 युद्ध किए, जिनमें से 13 युद्ध में उसे विजय प्राप्त हुई। करीब 1 शताब्दी तक ये किले चित्तौड़ के महाराणाओं के अधिकार में भी रहा। खानवा युद्ध में घायल राणा सांगा को इलाज के लिए इसी दुर्ग में लाया गया था। आइए जानते हैं इस किले पर किए गए आक्रमणों के बारे में। रणथंभौर किले पर आक्रमणों की भी लंबी दास्तान रही है, जिसकी शुरुआत दिल्ली के कुतुबुद्दीन ऐबक से हुई और मुगल बादशाह अकबर तक चलती रही। मोहम्मद गौरी व चौहानों के मध्य इस दुर्ग की प्रभुसत्ता के लिए 1209 में युद्ध हुआ। इसके बाद 1226 में इल्तुतमिश ने, 1236 में रजिया सुल्तान ने, 1248-58 में बलबन ने, 1290-1292 में जलाउद्दीन खिलजी ने, 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने, 1325 में फिरोज शाह तुगलक ने, 1489 में मालवा के मोहम्मद खिलजी ने, 1529 में महाराणा कुंभा ने, 1530 में गुजरात के बहादुर शाह ने, 1543 में शेरशाह सूरी ने आक्रमण किए। 1569 में इस किले पर दिल्ली के बादशाह अकबर ने आक्रमण कर आमेर के राजाओं के माध्यम से तत्कालीन शासक राव सुरजन हांडा से संधि कर ली। कई ऐतिहासिक घटनाओं व अमीर देव चौहान के हठ और शौर्य के प्रतीक इस किले का जीर्णोद्धार जयपुर के राजा पृथ्वी सिंह और सवाई जगत सिंह ने करवाया।
महाराजा मान सिंह ने इस किले को शिकारगाह के रूप में परिवर्तित करवाया। आजादी के बाद यह किला सरकार के अधीन हो गया, जो 1964 के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रण में आ गया। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।